कौन सरकार जॉब नहीं दे रही है, कौन सरकार नौकरी नहीं दे रही है, कौन सरकार क्या काम किया, इसके ऊपर बात होता था। पहली बार बंगाल में ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर बात हो रहा है कि हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, ये चीज़ बंगाल की मिट्टी में पहली बार देखा जा रहा है। किसको वोट देना है, बट ये पता है कि बीजेपी को नहीं देना है। बंगाल में तो एबीवी का प्रभाव नहीं है। देखिए, हाँ, बंगाल में स्टूडेंट्स बहुत काफ़ी प्रोग्रेसिव है, उनका सोच भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है। वो हमेशा मतलब कुछ एक नया चीज़ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और सिटी 24 चैनल देख रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथ ऋतिक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में हम पहुंचे हैं। कोलकाता की सबसे मानी हुई यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी तक जो कैंपस है पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। कैंपस में एंट्री मिल गई है, काफ़ी कुछ प्रोटेस्ट करना पड़ा है। यहाँ पर बात करके मालूम पड़ा है यहाँ पर एंट्री के लिए क्योंकि कोविड के नाम पर सरकार हर चीज़ को आगे धकेले जा रही है। स्टूडेंट्स से इनसे बात करते हैं कितना असर वो पॉलिटिक्स में डालते हैं, उस सब के बारे में। हेलो दोस्त, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गणेश। पहले तो कैंपस के बारे में बताइए, क्या पढ़ाई वगैरह दोबारा शुरू हो गया यहाँ पे? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मतलब कैंपस तो ऐसे सच खुला नहीं है, लेकिन फिर भी सब आ रहे हैं लोग यहाँ। प्रोफेसर्स भी आते हैं क्लास में, रिसर्च जो स्कॉलर्स हैं उन लोग का लैब चल रहा है। और भी लोग ऐसे बैठने के लिए कैंपस ऐसे हम लोग का कभी बंद नहीं रहा। लॉकडाउन में भी हम लोग जब सब घर में थे तब हम लोग यहाँ पर जादवपुर कम्यून बोल के एक चीज़ चला रहे थे, जिससे यहाँ यूनिवर्सिटी के बाहर में जो कुछ गरीब लोग हैं, कुछ जो वर्कर्स है, उन लोग के लिए कुछ एक खाने का व्यवस्था जो करना था वो कर रहे थे। सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब। मतलब कैंपस ऐसा कभी बंद नहीं हुआ हमारा। और बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है? बाकी यूनिवर्सिटीज़ का वो लोग तो कम्प्लीटली बंद पूरा थे। shutdown। हाँ, बंद थे। मतलब लॉकडाउन में तो अभी खुल गए हैं। मतलब कुछ उसके यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज खुला है। मेडिकल कॉलेज तो क्लासेस भी चल रहा है मेडिकल कॉलेज में। तो अपने यहाँ पे जो कोई यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिव है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन? कौन कौन से स्टूडेंट पॉलिटिकली? आप यहाँ 3 फैकल्टी है। पहली बात, जादवपुर इंजीनियरिंग में फेट्सू है जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एक है साइंस फैकल्टी और एक है आर्ट्स फैकल्टी। तो आर्ट्स फैकल्टी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, जैसे फैज़ है, DSA। हाँ, फैज़ है फोरम फॉर आर्ट स्टूडेंट्स। अच्छा नाम है। अच्छा, फैज़ अहमद फैज़ से कनेक्ट कर मेरे को दिमाग में आ रहा है। तो फैज़ है, SFI है, फिर ऐसा है। यहाँ पर हमारे इंजीनियरिंग में, मैं इंजीनियरिंग से हूँ, हमारे में वहाँ पर है DSF, मेनली DSF है। और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फ्रंट। वो फिर साइंस फैकल्टी में WTI बोल के एक चीज़ है, विद द इंडिपेंडेंट। और अभी जो प्रेसिडेंट कौन है, मतलब किसकी पार्टी से हैं? मतलब 3 फैकल्टी में अलग अलग यूनियन है, तो तीनों फैकल्टी में अलग अलग। हाँ, प्रेसिडेंट मतलब हमारे 3 ये होते हैं, CP, GS और AGS। तो CP हमारे मतलब वहाँ से DSF से ही है। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो CM के लिए इलेक्शन हो या फिर जो MLA का इलेक्शन हो रहा है, उसमें कितना असर होने वाला है? किसको ज़्यादा वोट जाएगा आपके हिसाब से? ये तो बहुत मतलब थोड़ा कठिन सवाल है, देखने लायक। कि मतलब अभी तक एज सच हमारे मतलब हिसाब में इस बार का इलेक्शन थोड़ा अलग तरह से हो रहा है। मतलब जैसे हर बार का इलेक्शंस आपका होता था कि देश विदेश, मतलब देश से अलग होकर बंगाल को देखा जाता था। CPM TMC जो एक मतलब आप ये समझिए कि पहले 2 ही पार्टी थी यहाँ, TMC और CPM के बीच में ये हो रहा है। हाँ, ये 2 ही था। ठीक है। अब इस साल क्या हो रहा है? इस साल बीजेपी धीरे धीरे, जब 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ तब वहाँ अभी बात होता था इलेक्शन से पहले कि कौन सरकार जॉब नहीं दे रही है, कौन सरकार नौकरी नहीं दे रही है, कौन सरकार क्या काम किया, इसके ऊपर बात होता था। पहली बार बंगाल में ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर बात हो रहा है कि हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, ये चीज़ बंगाल की मिट्टी में पहली बार देखा जा रहा है। अच्छा, तो पहले जो है CPIM था और TMC था, तो होता था कि काम किया है कि नहीं है, क्या है, जो नहीं किया है तो उसको वोट नहीं मिलेगा। और अब देखा जा रहा है कि धर्म कौन सा है किसी का, हिंदू है कि मुस्लिम है। क्या कारण क्या लग रहा है इसका? कारण तो आप शायद बीजेपी का एंट्री। हाँ, एक तो मतलब अगर मतलब फार्मर्स मूवमेंट से ही देख रहे, अगर उसको लिंक करके देखें तो किस तरह फार्मर्स को खालिस्तानी बोला गया, किस तरह अलग अलग जगह में किस तरह लोगों को एंटी नेशनल बोला गया। तो ऐसे ही देश का माहौल तो ऐसे ही 2014 के बाद चेंज हुआ ना। पहले लोग बोलते थे कि नहीं 2G स्कैम हुआ या 3G स्कैम के ऊपर बात करते थे, करप्शन के ऊपर बात करते थे। अच्छा, अगर हम बात करें इस पॉलिटिक्स का, जो हेटरेट का पॉलिटिक्स है या फिर जो धर्म के नाम पे हो रहा है, रिलीजन के नाम पे हो रहा है, इसका असर जो है स्टूडेंट्स पे कितना हो रहा है? अगर यूथ विंग देखें, जैसे कि आपका CPIM का आई थिंक यूथ विंग जो है SFI है, वो कितना इसको टैकल कर पा रहा है? और बीजेपी का जो यूथ विंग है ABVP, वो कितना इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है?
ये प्रभाव किसका ज़्यादा दिख रहा है? इसका बंगाल में तो एबीवी का प्रभाव नहीं है। देखिए हाँ, बंगाल में स्टूडेंट्स बहुत काफ़ी प्रोग्रेसिव है, उनका सोच भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है। वो हमेशा मतलब कुछ एक नया चीज़ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एसएफआई या फिर इसका बात सिर्फ एक संगठन का बात नहीं है, ये मतलब एक पार्टी का भी बात नहीं है। ये पूरा एक जनरल माहौल है बंगाल का, जो एक प्रोग्रेसिव माहौल है कि हम लोग कभी जात पात को उस तरह से नहीं देखे, हम लोग कभी धर्म को उस तरह से ऐसा नहीं देखे। हम लोग हमेशा जो चीज़ प्रोग्रेस मतलब जो चीज़ रिग्रेसिव है उसको हमेशा मतलब रिजेक्ट किए हैं। जो जैसे धर्म के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर जात के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब चीज़ें हम लोग रिग्रेसिव मानते हैं। जो एक कोई स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है, जो साइंस पढ़ रहा है, साइंस का कोई स्टूडेंट, तो ये मतलब जो चीज़ ये लोग अनसाइंटिफिक चीज़ जो बोल रहे हैं, ये तो ऐसा कोई नहीं मान पाएगा ना कि गाय का दूध से ऐसा होता है, गाय का ये अलग अलग। जो अभी यूजीसी आप अगर देखेंगे तो यूजीसी ने एक नया एग्जाम स्टार्ट किया है काउ साइंस बोल के। इनके लिए आई थिंक जो डीन होते हैं आई थिंक उनको देना होगा, हाँ, या नहीं, वीसी को स्टूडेंट्स के लिए दिया है। स्टूडेंट्स के लिए हाँ, ये काउ साइंस अलग से एक रिसर्च बोल के इसमें वो फंड कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आप समझ लीजिए कहाँ चला गया देश का एजुकेशन। यूजीसी ऐसा चीज़ कर रहा है। आपका नाम क्या है? सुबर्ण रेखा चक्रवर्ती। शुभोनु रेखा। अगर मैं रेखा बोलूँ चलेगा? चलेगा। ठीक है। कितना एज है आपका? 19, I'm 19। इस बार वोट देने वाले हैं? इस बार वोट देने वाली थी बट मेरा वोटर कार्ड अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो ओके, पर अगर बन जाता है, सपोज कि आपका बन गया है, तो आप किसको वोट देते हैं और किस बिहाफ पे आप देखते हैं कि वोट देना चाहिए? अभी तो दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन। आई मीन आई हैवंट रियली गिवन इट अ थॉट किसको वोट देना है, बट ये पता है कि बीजेपी को नहीं देना है। अच्छा। हाँ, हमारा एक कैंपेन भी चल रहा है कि बीजेपी को वोट मत दीजिए बंगाल में यहाँ पर। तो वैसा कुछ सोचा नहीं। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के बराबर ही अगेंस्ट रहे हैं। जो भी आता है वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत प्रोग्रेसिव होता है, ये कभी नहीं हुआ। तो एक स्पेसिफिक पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं किया है। तो वोट के मामले में थोड़ा तो हेजिटेशन रहा है। अच्छा, जैसे हम जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ पे काफ़ी तारीफ़ हो रही थी टीएमसी की कि ममता ने ये काम किया है, ये काम किया है। वो बाद में बताऊँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। आपके हिसाब से क्या लगता है कैसा काम कर रही है टीएमसी फॉर द सिटीजन्स, और कहाँ पे उसका ड्रॉबैक है? Drawback. TMC has launched a lot of campaigns like Rupostri, Konyasri. Like Rupostri की मतलब एक अमाउंट पैसा उनको देता है जिनके माँ बाप को उन लड़कियों को देता है जिनके माँ बाप की वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी शादी से पहले देते हैं पैसा। कन्याश्री इज़ समथिंग, वो भी लड़कियों के लिए है। वो उनके पढ़ाई को somewhat to make it easier for them, because a lot of people can't afford education, and a lot of girls are मतलब स्कूल से निकाल लेते हैं उनको, शादी करा देते हैं। तो अगर वो ना हो इसलिए कन्याश्री देते हैं। पर जो ड्रॉबैक है ये हमारे ही टैक्स के पैसे हैं जो हमको ही वापस मिल रहे हैं। ड्रॉबैक तो बहुत सारे हैं, कहाँ से मैं शुरू करूँ? कहीं से भी। चोरी बहुत होता है अंदर। स्कैम जिसको कहते हैं, स्कैम होता है। हाँ, तो पीपल आर नॉट गेटिंग व्हाट दे शुड गेट। तो वो लॉन्च कर रहे हैं कैंपेन्स, प्रोग्राम्स, बट पीपल आर नॉट गेटिंग द फुल प्रॉफिट बेनिफिट। हर किसी के पास नहीं पहुंच पा रहे हो स्कीम। हाँ, और वैसे करप्शन तो है ही, जनरल करप्शन जो हमेशा होते आ रहा है। यही बस। हाँ। इट्स ओके, रिलैक्स। I didn't know that you were gonna ask me. अपना नाम बताइए। जॉय चक्रवर्ती। जॉय चक्रवर्ती, ठीक है। क्या देख के इस बार आप वोट देने वाले हैं? इस बार I don't know if I'm going to vote or not. Your card is not. Yes, I have the card, but I don't think I will vote because I haven't really thought about it. But I don't think any political party is worth our votes right now, because any one of them is going to turn out as a tyrant. So be it West Bengal, be it India, any one of them, if I vote any political party, they'll turn out to be a tyrant. So आपको क्या लगता है किस तरह का पॉलिटिकल माहौल बनना चाहिए या फिर पार्टी क्रिएट होना चाहिए, यानी क्या क्या एजेंडे होने चाहिए किसी पार्टी जो अब तक फुलफिल नहीं हो पाए हैं आपके हिसाब से? I'm very new at
politics, but I think any political party should have the priority of the public at their first priorities of all, because if the public is not happy with any of the political agendas, or I think I know it's not possible to keep everyone happy, but they should have public's best interests in any agenda they undertake or not. तो क्या लग रहा है आपको टीएमसी के साथ क्या इशू अब तक फेस कर रहे हैं जो काम उसको करना चाहिए था उसने नहीं किया आपके हिसाब से? The main problem with TMC is that they don't really have a political agenda, or they don't really have an ideology to provide the public with, and they are a bit scattered. And the main problem with TMC is they are way too corrupted, and the corruption is one of the main problems India is facing right now. So I think any political party, in an ideal world, a political party should be free of corruption at first. This should be the first priority. Thank you very much. Thank you.